नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐतिहासिक दिन रहा भारत की राजनीति, समाज और भारत के युवाओं के लिए। मैं दिन भर जंतर मंतर का कवरेज करके लौटी हूं। द वायर पर आप लगातार द वायर के तमाम रिपोर्टर सुबह से लेकर तने हुए थे, पूरे तरीके से तैनात थे और तमाम रिपोर्ट्स आप तक ला रहे थे। उम्मीद है कि रिपोर्ट अलग अलग जरिए से आपके पास पहुंच रही थी, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। पल पल की खबर द वायर के रिपोर्टर्स आपको दे रहे थे। मैं जो आपको यहाँ बताने आई हूँ वो ये बता रही हूँ आज कि आप ये देखिए कि पूरे तरीके से ये पूरी जो आज की कम से कम जो पूरी कवायद थी, पूरी बहस थी, पूरा संघर्ष था, वो ये था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए ये जो पूरा प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था, उसमें जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, उनको संसद ना पहुंचने दिया जाए। और संसद ना पहुंचने दिए जाने को लेकर जो तैयारी की गई थी वो ये है आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल हो रही है, बंदूकें निकाली जा रही हैं, वर्दी में तैनात अलग अलग तरह से, सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं है बल्कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लोग भी वहां पर मौजूद हैं। और हर तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि कॉकरोच जनता पार्टी से कोई परिंदा भी पर ना मार सके, यहां पर संसद तक ना पहुंच सके। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात आपको जो बताने जा रही हूं वो ये कि सिर्फ एक जत्थे को, एक प्रोटेस्टर्स के समूह को संसद न पहुंचने दिया जाए, इसके लिए क्या हंगामा बरपा हुआ कि हर एक सड़क, हर एक रोड, हर एक चौराहा जो जाता है संसद की तरफ, सारी सड़कों पर प्रोटेस्टर्स भर गए। कभी कभी तानाशाहों को ये लगता है कि उनके पास तो पुलिस है, मीडिया है और सारे हथियार उनके पास मौजूद हैं और ये बिल्कुल निहत्ते, मासूम, कमज़ोर नागरिक क्या कुछ कर पाएंगे। तो एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि इस तैयारी के लिए इस सीन को अंजाम दिया गया। ये तैयारी की गई थी कि संसद में न घुस पाए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग और साथ साथ जो प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि उन्होंने संसद चलो मार्च की घोषणा की थी आज के दिन। उसके लिए ये देखिए सड़कों पर हंगामा ये हुआ, जहां प्रोटेस्टर्स की यानी पूरे एक नहीं बल्कि 2-3 किलोमीटर के पूरे रेडियस में, पूरी जो परिधि है उसमें आप देखिए हर जगह प्रोटेस्टर था, हर जगह प्रदर्शनकारी थे। और संसद में जो गूंज उठी है इसको लेकर, मैं आपको वो भी तमाम बयान सुनवाऊंगी, राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी, डिंपल यादव, इसके अलावा भी कई तरह और भी लोग थे पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑपोजिशन से जुड़े हुए थे, किस तरह से ये मुद्दा रहा। लेकिन अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनसून का जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसको उन्होंने संबोधित किया और बेहद अफसोस की नहीं, हैरानी की नहीं, बेहद शर्म की बात है। शर्म से गर्क हो जाने वाली बात है एक देश के तौर पर। आप देखिए कि हजारों नहीं, आप विश्वास कीजिए मेरा, लाखों की तादाद में अभी भी, यानी अभी भी लोग डिस्पर्स नहीं हुए हैं। इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी जिसको हम कहते हैं लिटियंस दिल्ली, यानी दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सबसे बड़ी बात तो दिल्ली का जो देश का सबसे अहम शहर है, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का सबसे अहम इलाका, वो तमाम अहम रोड्स जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर हमारी संसद है, जहाँ पर सारे फैसले लिए जाते हैं, जहाँ पर 140 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला किया जाता है, वहीं उन रोड्स पर ये बिल्कुल बेहद तथाकथित मामूली लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला इन प्रोटेस्टर्स के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए जो कब से चल रहा है, जून के महीने से। इसके अलावा कोई भी बात नहीं की गई इस सब को लेकर कि देश में कोई एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कि राहुल गांधी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी को इस सब के दौरान भी राहुल गांधी पर तंज करने, उनके ऊपर छीटाकशी का मौका मिल गया। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? 56 साल के युवा राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, उनके ऊपर ताना कसा मॉनसून सेशन में। वो तारीफ कर रहे थे हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के से जुड़े हुए जो लोग हैं, सक्सेसफुल यानी कामयाब तरीके से लॉन्च किया गया विक्रम-1 का, और भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट था। और ये कहा कि देखिए कितना ये जो एवरेज एज है इन लोगों की, जो औसत आयु है वो 28 साल है, ना कि 56 साल का एक युवा, 56 ईयर ओल्ड यूथ। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, सुन लेते हैं। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने
अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, बेहद शर्म और अफसोस की बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर छीटाकशी करने के लिए तो बहुत समय मिल गया उनको, लेकिन समय नहीं मिला हमारे देश के जो लाखों जो परेशान युवा हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस से हमला किया गया, पुलिस के जरिए जख्मी तादाद में, खून चेहरे से टपकते हुए वो लोग मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। मैंने रोते हुए बिलखते हुए लोग देखे हैं। मैंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं जो मैंने पूरा जो मेरा पत्रकारिता का करियर है, मैंने कभी इस तरह के लोग नहीं देखे, ऐसे प्रदर्शनकारी भी नहीं देखे। इस सब के बावजूद कि मैं आपको बताती हूँ कि शाहीन बाग से लेकर जो किसानों का आंदोलन है, उससे लेकर अन्ना हजारे आंदोलन तक मैंने सारे आंदोलन कवर किए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा जो मंजर मैं आज देख कर आई हूँ। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी के एक नाकाम शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिले? मेहनती युवाओं को। और इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आज़ाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये तस्वीरें भी शेयर की हैं सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर के ज़रिए, और वे कह रहे हैं कि कैसे पुलिस उनको नाकाम कर रही है, उनके ऊपर टूट पड़ रही है, और पेपर लीक के खिलाफ लाखों बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनते हैं। Country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti youth prime minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. और अब महत्वपूर्ण बात कि खड़गे साहब, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक छोटा भाषण था, उस भाषण का एक छोटा हिस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, लेकिन बेहद अहम है। इस बात को लेकर के कहा जाता है कि जब जो सड़कें हैं अगर सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़क जो है सूनी नहीं है, सड़कें इतनी गुलजार हुई हैं जैसा मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के पेशे में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है आपको कभी कभी कि आपने तो सब कुछ देख लिया, अब क्या नया हो सकता है इस देश में, क्या नया हो सकता है समाज में, क्या नया हो सकता है राजनीति में, क्या नया हो सकता है, कौन सी नई क्रांति हो सकती है। मैं तो खुद आपको यहाँ रोज बैठ के कहती हूँ कि देखिए लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है। लोकतंत्र की जो शव है उस पर सफ़ेद चादर उड़ाकर उसे दफनाने की या उसका आखिरी जो यानी आखिरी तौर पर उसको विदा करने की तैयारी हो रही है। मैं तो ये आपको लगातार बताती रहती हूँ और आज ही मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद लोकतंत्र का शरीर, उसकी आत्मा, उसका दिल, ये सब कुछ जिंदा होते हुए खुद देखा है मैंने
जंतर मंतर पर, द वायर पर आप लगातार सुबह से ये कवरेज देख रहे थे कि वो छात्र, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि उनके तो माँ-बाप भक्त हैं, वो अभी भी बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये हिंदू पार्टी है और हिंदू हितों की रक्षा करती है। तो इस हद तक बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही है भाजपा पिछली जनरेशन को, लेकिन ये नई जो जनरेशन है, युवा आबादी जो है, जो हमारा जेन ज़ी है, ये सब कुछ देख रहा है, ये सब कुछ समझता है और ये अपने हाथ में लगाम लेने को तैयार है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें ज़्यादातर वो लोग थे और मैंने बिल्कुल उनसे धड़ल्ले से ये सवाल पूछा, बिल्कुल बेधड़क, कि ये बताइए सिर्फ़ नीट तक का मामला है? ये पेपर लीक तक का मामला है? ये सिर्फ़ बेरोज़गारी तक का मामला है? क्या ये सिर्फ़ महँगाई तक का मामला है? उन्होंने कहा नहीं, हमें सिस्टम बदलना है, हमें सरकार बदलनी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास या सोनम वांगचुक, और आज पूरे दिन तो उनका नाम भी नहीं सुना। उनका नाम तो सिर्फ़ तब आया जब पता चला कि वो सरकार के नुमाइंदों से मिलने गए हैं अभिजीत और सौरभ, तब उनका नाम आया। ये पूरे तरीके से लीडरलेस पूरा कैंपेन है, ये लीडरलेस पूरा आंदोलन है। ये लोग इसके चेहरे बनने की कोशिश कर रहे हैं तीनों, लेकिन आप यकीन जानिए इसका कोई चेहरा नहीं है। इस आंदोलन की सिर्फ़ एक आवाज़, एक चेहरा है, वो है कि सत्ता बदलनी है, इस देश को परेशानी है फ़िलहाल। ये तमाम जो सरकार जो चल नहीं रही है बल्कि नहीं चल रही है, ये पूरा जो बैरिकेड सरकार के नीति निर्धारण पर लगा हुआ है, ये उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। खड़गे जी को सुनते हैं। Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है और अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से डिम्पल यादव ने भी एक तरह का उदाहरण सेट किया। जब मैंने खुद देखा कि अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्टर्स बेहोश हो रहे थे, लेकिन डिम्पल यादव एक बड़ी पॉलिटिशियन है और वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं, खुद एक सांसद भी हैं, और इसके बावजूद भी किस तरह से उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से एक बहुत बेहतरीन एक व्यक्ति और एक बहुत बेहतरीन एक नुमाइंदे, एक प्रतिनिधि का एक रोल अदा करते हुए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर वो संसद से पहली बात तो वहाँ तक गई जहाँ ये प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम चल रहा था जंतर मंतर तक, और वो वहाँ बैरिकेड्स के आसपास देखी भी गई, और डिम्पल यादव ने किस तरह से दिखाया कि सिर्फ नेता बन जाने से किसी व्यक्ति के अंदर का एहसास नहीं मर जाता। उन्होंने जब देखा कि एक व्यक्ति यहाँ पर ज़ख्मी हुआ है और वो लेटा हुआ है, तब वो उसके पास वहाँ पर गई और उसको मदद करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि उसके शर्ट के पास उसके बटन खोलकर वो ये करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल एक बहुत ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके परिवार की हैं, उनके बहुत करीबी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ये काम करते हुए, मुझे इसको देखकर मैंने कहा कि काफ़ी टच्ड फील किया मैंने कि एक पॉलिटिशियन के अंदर का जब एहसास नहीं मरता तो साफ तौर पर वो पॉलिटिशियन पहले से और बड़ा हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर तमाम अलग अलग पॉलिटिशियंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता, इसके अलावा वाम दलों के कई नेता, वृंदा करात, और इसके अलावा भी कई लोग, शबाना आज़मी को भी हमने देखा था, हमने देखा प्रकाश राज को भी। इन तमाम लोगों को देखा कि नज़दीक पहुँचे और वहाँ जाकर प्रोटेस्ट में इन तमाम लोगों को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मॉनसून सेशन की शुरुआत पूरे तरीके से सुनामी के साथ हुई है। नरेंद्र मोदी आज तो सारे सवालों से बच गए, या मैं कहूँगी नहीं बचे। सिर्फ उन्होंने एक ऐसी कोई बीन उनके आगे कोई बचाता रहता है जिससे तमाम तरह की और जो आवाज़ें हैं वो उनको सुनाई नहीं देती। कोई ढोल ऐसा बजाता रहता है उनके सामने कि बाकी कोई आवाज़, जनता की परेशानी, जनता की हैरानी, जनता को क्या प्रताड़ना हो रही है, कितनी महंगाई, बेरोज़गारी है, सिर्फ उनको पूरे तरीके से एहसास ये होता है कि हिंदू मुस्लिम का खेल करके फिर मैं तो अगला चुनाव जीत लूँगा, मुझे इस बात से क्या लेना देना कि जनता सड़क पर है। जी हाँ, जिन युवाओं का जिक्र करें, पूरी
दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश, उसका हाल ये है। इस तरह से सड़कों पर लठबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए टीयर गैस, अपने ही नागरिकों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है। कई लोग वहाँ याद कर रहे थे कि शायद अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं किया होगा जैसा जुल्म आज ये सरकार, हमारे ज़रिए चुनी गई सरकार, 3 बार हमने इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, हमारे साथ ही ये सुलूक हो रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।